और ये बताया कि हिंदुस्तान किन किन जगह पर नंबर 1 है। हिंदुस्तान में वो कौन कौन सी जगह है जो नंबर 1 पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी। हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स संक्षिप्त में GHI 2022 जारी की गई है। 121 देशों को लेकर तैयार किए गए सूचकांक में भारत 107वें पायदान पर रहा। वहीं 2021 में भारत 101वें स्थान पर था। इसमें भारत को 29.1 स्कोर के साथ भूख के स्तर की गंभीर श्रेणी में रखा गया है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 64वें, नेपाल 81वें, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 99वें स्थान पर है। कि तीसरा टर्म तो अभी आया नहीं है, लेकिन मोदी का वो कॉन्फिडेंस था, वो ये कह रहे थे और जब तीसरे टर्म में आऊंगा तो इसे दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यानी हिंदुस्तान को, भारत माता को, हिंदुस्तान को 3 बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से एक करके साबित करूंगा। देखिए, ये जुमला है, वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। भारत मंडपम का जिक्र करते हुए रूबी का लियाकत इतनी खुश नजर आ रही थी क्योंकि जो भारत को रिप्रेजेंट करने वाले 7000 लोग वहां मौजूद थे, उनमें से एक रूबी का लियाकत भी थी। लेकिन उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि रूबी का लियाकत नरेंद्र मोदी को भगवान समझती है, दिन रात उनकी आरती उतारती है और बीजेपी के लिए 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी रूबी का लियाकत ने, क्योंकि इतना फक्र महसूस कर रही थी वो, जैसा कि देश में IIM, ITI या बहुत बड़ा अस्पताल खोला गया हो। भारत मंडपम ये वो प्रगति मैदान का कन्वेंशन सेंटर है जिसे आज नाम दिया गया भारत मंडपम। मगर क्यों? वाह दीदी, वाह दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता के सामने आए, और ये जनता कौन थी? ये कोई रैली नहीं थी। यहां कोई बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग मौजूद नहीं थे। यहां हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद थे और हर एक सेक्टर से, हर एक फ्रेटर्निटी से यहां पर इस ऑडिटोरियम में लोगों को इनवाइट किया गया था। उनमें से मैं भी एक थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वे सही बोल रहा है भाई, एकदम सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो सबने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। और ये जो ऑडिटोरियम इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर मैं मौजूद थी। 7000 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। शानदार तरीके से इस भारत मंडपम को तैयार किया गया था और इसीलिए शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्फाजों में, उनके लफ्जों में वो इतराना भी था, वो कॉन्फिडेंस भी था। और वो कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर था कि मैं आया 2014 के बाद और देखिए मैंने ये करके दिखाया है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज रेलवेज बेच दो, भारत पेट्रोलियम बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेच दो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बेच दो, एयर इंडिया, बेच दो, LIC, बेच दो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, सरकार को बेच दो। उन्होंने बकायदा गिना और ये बताया कि हिंदुस्तान किन किन जगह पर नंबर 1 है। हिंदुस्तान में वो कौन कौन सी जगह है जो नंबर 1 पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी। हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स संक्षिप्त में GHI 2022 जारी की गई है। 121 देशों को लेकर तैयार किए गए सूचकांक में भारत 107वें पायदान पर रहा। वहीं 2021 में भारत 101वें स्थान पर था। इसमें भारत को 29.1 स्कोर के साथ भूख के स्तर की गंभीर श्रेणी में रखा गया है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 64वें, नेपाल 81वें, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 99वें स्थान पर है। चाहे वो गुजरात की वो सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो या फिर सबसे ऊंचाई पर मौजूद हमारा मोटरेबल रोड हो या फिर ये कन्वेंशन सेंटर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया उसका कॉन्फिडेंस आज उनकी बातों में झलक रहा था। तो क्या नाचो मैं? उनको इस बात का कॉन्फिडेंस था, यकीन था कि भारत को उन पर यकीन है और यही वजह है कि वहां पर वो ये कहने से जरा भी संकोचाए नहीं कि अगले टर्म में जब आऊंगा, यानी तीसरे टर्म में, जब मुझे सत्ता सौंपी थी 2014 में, तो 10 नंबर पर थी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और फिर तंज भी कसा, कहा कि 10 नंबर ही थी।
लेकिन अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बन चुकी है। और मोदी यहां नहीं रुके, फिर इससे आगे गए और उन्होंने कहा कि जब तीसरे टर्म में आऊंगा तो वहां जितने भी लोग मौजूद थे एक बार के लिए आश्चर्यचकित रह गए। कैसा लगा मेरा मजाक? कि तीसरा टर्म तो अभी आया नहीं है, लेकिन मोदी का वो कॉन्फिडेंस था, वो ये कह रहे थे और जब तीसरे टर्म में आऊंगा तो इसे दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, यानी हिंदुस्तान को, भारत माता को, हिंदुस्तान को 3 बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से एक करके साबित करूंगा। देखिए, ये जुमला है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। खैर, ये तो अपनी समझ से बाहर है कि रूबी का लियाकत कभी समझ भी सकती हो। वो इतनी वफादार है बीजेपी की, अगर मान लो बीजेपी सरकार में नहीं भी आती तो भी वो बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इतनी वफादार है वो उनके लिए, और वो अपनी पूरी जी जान लगाकर बीजेपी को कामयाब करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उनका एजेंडा साफ है, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, और वो काम बहुत अच्छे अंदाज में करती है कि सामने वालों को लगे कि मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। खुद तो मोदी को भगवान समझती है, लेकिन अपनी बातों से ये भी जताती है कि वो हिंदुस्तान के भगवान हैं।